दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बच्चेदानी टेढ़ी बताई जा रही है। जब भी कोई गाय भैंस ठहरती नहीं है, अधिकतर फर्स्ट टाइमर में ये प्रॉब्लम होती है, तो जब ठहरती नहीं है और हम पशु चिकित्सक महोदय से चेक करवाते हैं तो वो हमें बोल देते हैं कि इसकी बच्चेदानी टेढ़ी है, इस वजह से ये ठहर नहीं रही है। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको टेढ़ी बच्चेदानी का संपूर्ण समाधान बताने जा रहा हूं कि टेढ़ी बच्चेदानी को कैसे सही किया जा सकता है। देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि बच्चेदानी जो है वो टेढ़ी होती कैसे है। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल डायग्रामेटिक तरीके से देखें तो पहले मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं। यहां आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके से गुदा द्वार होता है और गुदा द्वार के जस्ट अंदर अगर हम देखें तो ये इस तरीके से रेक्टम होता है। ये संरचना ऊपर रहती है जिससे पशु चिकित्सक हाथ डालते हैं और हाथ डाल करके हाथ को नीचे करके और फिर वो बच्चेदानी को सर्विक्स को देखता है। हो गई बात। इसके अलावा ये जो पार्ट है ये रहता है वल्वर पार्ट, जो हमें बाहर से दिखता है एनस के नीचे और यहाँ पर आ जाती है भाई पूंछ। ये स्थिति अब हमें बाहर से दिखती है। अब अगर हम इसी को अंदर से देखते हैं, देखिए इसी को अगर हम अंदर से देखते हैं तो क्या मिलेगा। अंदर से आपको पता है एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, यानी एक लंबी सी नली होती है जिसके 3 रिंग होती है, उसे सर्विक्स बोलते हैं। एक्चुअली अगर बच्चेदानी कोई बोल रहे हैं कि टेढ़ी है तो उसके पीछे एक ही काम होता है और वो होता है कि सर्विक्स टेढ़ी है। और टेढ़ी ही क्या, सर्विक्स में आंटी आ जाती है, जो किंक्ड सर्विक्स बोलते हैं ना, वैसी हो जाती है। भाई नॉर्मल ऐसी होती है, लंबी एकदम से, हल्की सी मुड़ी हुई हो सकती है लेकिन लंबी होती है। और यहां पर आपको पता है ये इस तरीके से वेजाइना होती है। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं मात्र इस चीज की, ठीक है ना, मात्र हम इस चीज की बात कर रहे हैं, तो इसी को आप मद्देनजर रखिए। इसको तो देखिए, इसमें यहां पर मैं इसे हटा रहा हूं। अब बता दूं आपको कि टेढ़ी किस तरीके से होती है। देखिए, जो यहां से जो संरचना आई है वो कुछ इस तरीके से घुमावदार, जिसको हम किंक्ड बोलते हैं, ऐसी हो जाती है। यानी एक मुंह यहां है, एक मुंह यहां है, तो बीच में से ऊपर हो गई है। अब ये स्थिति होती है टेढ़ी बच्चेदानी वाली। अब इनमें क्या होता है भाई, हम एआई करने के लिए गन अंदर डालते हैं। गन जो एआई गन आप जानते ही हैं, तो गन जब अंदर डाली जाएगी यहां से, तो गन यहां पर आएगी और यहां आकर के ये यहां तक तो चली जाती है लेकिन यहां आकर के अटक जाती है। अब गन अंदर जा नहीं रही है तो क्या करें, बच्चेदानी टेढ़ी। और गन जब तक यहां नहीं पहुंचेगी तब तक कंसीव नहीं करेगी। तो भाई करें क्या, ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो अगर बच्चेदानी टेढ़ी की शिकायत आ रही है तो उसमें पहला काम तो जो होता है वो पशु चिकित्सक अपने अनुभव से सेट कर देते हैं। अनुभव से कैसे सेट करते हैं, यहाँ पर अंगुलियों की मदद से यूं अंगुलियों की मदद से यहाँ पर जोर लगाया जाता है ऊपर की तरफ। बिल्कुल जेंटली काम होता है ये, मतलब हार्ड कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि हार्ड नहीं, जेंटली यहां पर जोर लगाया जाता है ऊपर की तरफ और यहां पर जोर लगाया जाता है अंगूठे से नीचे की तरफ। तो इस तरीके से ये अंगुलियां और अंगूठा काम करता है। तो ये गन जो है यहां तक आई है, जो यूं नीचे होगी ये यहां पर पहुंच जाएगी। फिर यही काम दोबारा से किया जाता है, इधर यूं दबाया जाता है और इधर यूं दबाया जाता है। तो यूं करके करते ही ये अंदर प्रवेश कर जाती है। ये अनुभव की बात होती है। अब यहां पर भी अनुभव काम कहां नहीं करता, अगर मान लीजिए अंदर से डिस्चार्ज ही नहीं आ रहा है। अगर कोई भी गाय भैंस हीट में है और डिस्चार्ज आ रहे हैं, इसका मतलब उसकी बच्चेदानी में इतनी आंटी, इतना घुमाव नहीं है कि गन अंदर ना जा सके, आराम से चली जाएगी। अगर डिस्चार्ज मतलब वल्वा से तांते अगर गिर रहे हैं, तांते मतलब पानी गिर रहा है, डिस्चार्ज जो पारदर्शी होता है वो अगर गिर रहा है तो इतनी भारी आंटी नहीं है जिसको कि हाथ से नहीं निकाला जाए, वो आराम से निकल सकती है। लेकिन कई बार स्थिति क्या होती है, कई बार स्थिति ऐसी होती है कि डिस्चार्ज ही नहीं आते,
इतना ब्लॉकेज हो जाता है कि डिस्चार्ज नहीं आते। भाई उसको ठीक करने के लिए फिर हमें दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स है उनको इस्तेमाल किया जाता है जो पशु चिकित्सक अपने विवेक से इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई पशु चिकित्सक देख रहे हैं तो हमारा जो ऐप है रामावत एनिमल ऐप, उसके ऊपर किंग सर्विस की एक क्लास है, उसे वो ज्वाइन करके और इस चीज़ को अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं विथ मेडिसिन। तो यहाँ पर इस चीज़ को आराम से फिर मेडिसिन से सेट किया जाता है। और अब मान लीजिए कि हम अपने स्तर पर क्या करें, पशुपालक क्या करें। तो भाई ऐसी स्थिति अगर कहीं पर भी है तो आप उस गाय भैंस को अंकुरित अनाज दीजिए। अंकुरित अनाज जिसमें चना हो सकता है, जिसमें बाजरा हो सकता है, जिसमें मक्का हो सकता है और जिसमें आप गेहूं ले सकते हैं। कोई सा भी अंकुरित अनाज जो है, जैसे चना भी है तो इसमें शामिल कर लीजिए। तो अंकुरित अनाज इसमें दिया जाता है और उससे फिर अच्छा फायदा मिलता है और ये जो बच्चेदानी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अंकुरित अनाज को 200 से लेकर 250 ग्राम पर डे दिया जाता है। पहले दिन भिगोया जाता है, दूसरे दिन उसे कपड़े में बांधा जाता है और तीसरे दिन बाहर निकाल करके खिला दिया जाता है। यही क्रम जो है वो रोज करना होता है, कम से कम 10 से 15 दिन तक, तब ये समस्या सॉल्व होती है। इसके अलावा दूसरा जो इसका समाधान है वो है फ्रेंड, अगर तांते आ रहे हैं और गन अंदर नहीं जा रही है, पशु चिकित्सक कह रहे हैं आंटी है, तो ऐसी कंडीशन में आप बुल से, सांड से यानी भैंसे से क्रॉस करवा सकते हैं। भैंसे में क्या होता है आपको पता है, कम से कम जो सीमन छोड़ा जाता है उसकी बजाय 300 गुना, कम से कम 300 गुना ज़्यादा स्पर्म होते हैं, ज़्यादा सीमन होता है। तो भाई 300 गुना जब ज़्यादा स्पर्म होते हैं इसका मतलब, और वो ताज़ा भी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इस बैरियर को, जो मैंने यहाँ बैरियर बनाया ना ये ऐसा ऐसा, वो इस बैरियर को पार कर जाते हैं और यहाँ से वो बैरियर को पार करके और यहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि सांड अपना सीमन कहाँ छोड़ता है, वो यहीं छोड़ता है, यहीं पर डिपॉजिट करता है, लेकिन यहाँ पर करता है, लेकिन भाई 300 गुना कर रहा है। तो 300 गुना जब कर रहा है तो फिर वो आराम से अंदर चले जाते हैं। ये होता है अगर किंक्ड सर्विस बताई जा रही है या सर्विक्स में आंटी बताई जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आंटी को इस तरीके से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है तो भाई पहले डिवॉर्मिंग करवा दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से जो होते हैं, वहाँ कीड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहले तो आप डिवॉर्मिंग करवा दीजिए, यानी पेट के कीड़े मारने की कोई सी भी अच्छी दवा दे दीजिए। उसके बाद मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स की बहुत सारी सिलेटेड बॉलसेज आपको मिल जाएगी। बॉलस मतलब बड़ी बड़ी गोलियां आपको हर एक कंपनी की अलग अलग आती है, वो आपको मिल जाएगी। वो ला करके कम से कम 14 से 21 दिन तक वो गोलियां दी जाती है। उसके साथ साथ जो मैंने काम बताए हैं वो किए जाते हैं। तो भाई जो आंटी वाली समस्या है उसे सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आंटी वाली गाय भैंस ठहरेगी नहीं, 100% ज्ञापन होगी।